अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इन्नल हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह अम्मा बाद। मोहतरम नाज़रीन किराम और अज़ीज़ तलबा, अस्सिराजी फ़िल मीरास के दर्स में आपका खैर मक़दम है। आज के दर्स में मवाने इर्स की दूसरी किस्म के बारे में पढ़ेंगे। इससे पहले आपके सामने ये बात रखी गई, यानी बाज़ मवाने ऐसे हैं जिनकी वजह से वारिस अपने मुवर्रिस की मीरास में तरके में हिस्सा नहीं पाता है, और वो मवाने एक अर्रिक़ यानी ग़ुलामी है, दूसरा अलक़त्ल यानी क़त्ल का पाया जाना है, तीसरा इख्तिलाफ़ुद्दीन दीन का इख्तिलाफ़, और चौथा इख्तिलाफ़ुद्दारैन यानी दो मुल्कों का इख्तिलाफ़। पहली किस्म के बारे में इससे पहले हमने आपके सामने बात रखी थी कि ग़ुलामी ये माने इर्स है। अगर ग़ुलामी पाई जा रही है तो ऐसी सूरत में विरासत नहीं मिलेगी, और ग़ुलाम अपनी तमाम किस्मों के साथ न वारिस होता है और न ही मोरिस बनेगा, यानी ना उसकी विरासत तकसीम होगी और न ही उसे किसी भी अपने मोरिस की विरासत में हिस्सा दिया जाएगा। और इसकी वजह क्या है वो हमने इससे पहले आपके सामने रखी। आज के दर्स में कत्ल के बारे में चंद बातें रखी जाएंगी। कत्ल ये भी माने इर्स में से है, यानी अगर कोई आदमी अपने मोरिस को कत्ल कर देता है तो ऐसी सूरत में मोरिस की मीरास में, मोरिस के तरके में उस वारिस को, उस कातिल वारिस को हिस्सा नहीं दिया जाएगा। आई बात में। और इसकी वजह क्या है? इसकी वजह एक तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जो हदीस मरवी है, अगरचे उस पर कलाम है, बाज़ अइम्मा ने उसे सही भी करार दिया है और बाज़ अइम्मा ने उस पर कलाम किया है। तो वो हदीस है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, लैसा लिल कातिली, लैसा लिल कातिली मिनल मीरासी शैउन। ये हदीस है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, लैसा लिल कातिली मिनल मीरासी शैउन, कातिल के लिए मीरास में से कुछ भी नहीं है, यानी मीरास में से वो हिस्सा नहीं पाएगा अगर कोई आदमी अपने मोरिस को कत्ल कर देता है, यानी जिसकी विरासत उसे मिलने वाली थी, लेकिन अगर वो कत्ल कर दे रहा है तो ऐसी सूरत में उसे हिस्सा नहीं मिलेगा। और इसी तरह से एक फ़िक़ही कायदा भी है इसी माना और मफ़हूम का, और वो ये है, मन इस्ताअजल शैअ क़ब्ल अवानिही उक़िबा बिहिरमानिही, यानी इस कायदे का माना और मफ़हूम ये है कि जो शख्स किसी चीज़ से मुताल्लिक़ जल्दबाजी का शिकार है, यानी उसे जल्दी हासिल करना चाहता है, क़ब्ल अवानिही उसके वक्त से पहले ही, उक़िबा बिहिरमानिही उसे सज़ा दी जाएगी उस शय से महरूम करके, यानी वो चीज़ उसे नहीं दी जाएगी। अब अगर कोई आदमी अपने मुवर्रिस का कत्ल कर दे रहा है तो ऐसी सूरत में इस फ़िक़ही कायदे के मुताबिक उसे उस मीरास में से हिस्सा नहीं मिलेगा जो मुवर्रिस मक़तूल के तरके में बाकी बची हुई है। तो ये एक ऐसा माने है कत्ल मीरास के लिए जिस पर तमाम उलमा का इत्तफ़ाक़ है और इसमें किसी का भी इख्तलाफ नहीं है, बल्कि ये समझ लीजिए उलमाए उम्मत का इस सिलसिले में इजमा है कि मीरास में कत्ल माने है। कत्ल अगर पाया गया तो ऐसी सूरत में वारिस को जो कातिल है मकतूल के विरासत में से हिस्सा नहीं मिलेगा। अलबत्ता अब इसमें इख्तलाफ है कि कत्ल कौन सा विरासत में माने हैं, क्योंकि कत्ल 5 तरह के होते हैं, 5 तरह के कत्ल होते हैं। और वो क्या है?
एक होता है कत्ले अमद, और इसी तरह से दूसरा है कत्ले शिबहे अमद, तीसरा है कत्ले खता, चौथा है कत्ले शिबहे खता, और पांचवा है कत्ले सबब। तो ये 5 तरह के कत्ल होते हैं। कत्ले अमद का मतलब यह है किसी ऐसी चीज़ से जिससे आम तौर से आदमी मर जाता है, उस चीज़ से जानबूझ के मारना, और मारने के इरादे से किसी को जानबूझ के ऐसी चीज़ से मारा जाए जिससे वो मर जाए, तो ये कत्ले अमद हो गया। और इसी तरह से अगर जानबूझकर मारा जाए लेकिन ऐसी चीज़ से ना मारा जाए जिससे आम तौर से कोई मर जाता हो, तो उसे कत्ले शिबहे अमद कहा जाता है। और कत्ले खता का मतलब यह है कि कोई आदमी किसी को गलती से कत्ल कर दे। मान लीजिए शिकार कर रहा था, अब दरमियान में किसी ने मूरिस आ गया और उसी को शिकार समझ के उसने कत्ल कर दिया। आई बात में? तो ये कभी कस्दो इरादे में होता है और कभी अमल में होता है, कभी कस्दो इरादे में होता है, यानी इरादा उसका किसी और को शिकार करने का था, लेकिन दरमियान में हाथ बहकने की वजह से या किसी और वजह से दरमियान में आ गया। या इसी तरह से उसका इरादा उसी चीज़ को कत्ल करने का इरादा था, लेकिन वो हकीकत में कोई और दूसरी चीज़ निकली, तो ये कत्ले खता होता है। यानी गलती से ये चीज़ उसके सामने आ गई है और इसमें गलती उसने कर दी है। शिबे खता का मतलब है अनजाने में कत्ल का हो जाना, यानी कोई आदमी नींद में सोया हुआ है और उसी सोने की वजह से बच्चा उसकी बगल में था और बच्चा उससे दब गया, तो ये एक तरह से शिबे खता हो गया ये। और पांचवी किस्म जो है कत्ल की, इसको कहते हैं कत्ल का सबब अख्तियार करना। यानी जो कोई जिससे आदमी कत्ल हो सकता है, कोई ऐसी चीज़ अख्तियार करना। मान लीजिए किसी और की ज़मीन में कुआं खोद दिया, अब कुएं में गिरकर कोई आदमी मर जा रहा है, मूरिस मान लीजिए मर गया, तो ये जो है कत्ल बिस सबब हुआ। यानी इस कत्ल का ये सबब बना, इरादा वगैरह कुछ नहीं था, लेकिन ये कत्ल का सबब बन गया। तो ये 5 किस्में कत्ल की होती हैं: कत्ले अमद, कत्ले शिबहे अमद, कत्ले खता, कत्ले शिबहे खता, और इसी तरह से कत्ल बिस सबब, कत्ल बिस सबब। तो ये 5 किस्में हुई। अब यहाँ अइम्मा के दरमियान में ये इख्तलाफ है कि इनमें से कौन सा कत्ल ऐसा है जो माने इर्स है, मीरास में रुकावट का बायस बनेगा। इमाम हनीफा रहमतुल्लाह या इसी तरह से अहनाफ के यहाँ कत्ल की ये 4 किस्में, कत्ले अमद, कत्ले शिबहे अमद या इसी तरह से कत्ले खता या कत्ले शिबे खता, ये 4 किस्में मीरास में रुकावट का बायस बनती हैं। और उनके यहाँ उसूल और ज़ाब्ता ये है कि हर वो कत्ल जिसके ज़रिए से एक कफ़ारा या इसी तरह कफ़ारा वाजिब होता हो, उनके यहाँ कायदा और उसूल ये है कि हर वो कत्ल जिससे कफ़ारा या दियत वगैरह वाजिब होती हो या क़िसास वगैरह वाजिब होता हो, वो कत्ल माने इर्स है। और जिसमें कफ़ारा नहीं है या क़िसास वगैरह नहीं है, तो ऐसी सूरत में वो माने इर्स नहीं है। आई बात में? तो ये 4 किस्में, पहली जो 4 किस्में हैं, ये अहनाफ के यहाँ माने इर्स हैं। इसी तरह से मालिकिया के यहाँ कत्ले अमद सिर्फ ये माने इर्स है, यानी जानबूझकर किसी ने कत्ल किया है, तो ऐसी सूरत में उसे विरासत से महरूम किया जाएगा। और इसके अलावा जो कत्ल हैं वो माने इर्स शुमार नहीं किए जाएंगे। इसी तरह से हनाबिला के यहाँ हर कत्ल जिसमें क़िसास हो या दियत हो या इसी तरह से
कफ़ारा हो तो ये जो है माने इर्स होगा, यानी जिस कत्ल में भी दियत हो, कफ़ारा हो या इसी तरह से क़िसास वगैरह लाजिम आता हो, इन तमाम कत्लों के ज़रिए से मीरास में हिस्सा नहीं मिलेगा। और मोरिस इन तमाम ज़राए में से किसी भी ज़रिए से, वारिस के ज़रिए से अगर कत्ल होता है तो विरासत में उसको हिस्सा नहीं मिलेगा, वारिस को उसमें हिस्सा नहीं दिया जाएगा। आई बात में, जबकि इमाम शाफ़ी और शवाफ़ी के यहाँ कत्ल की तमाम अक़साम माने इर्स हैं, बल्कि शहादत के ज़रिए से भी या इसी तरह से किसी भी ज़रिए से भी अगर वारिस मोरिस के कत्ल में मुलव्वस है और किसी भी एतबार से वो कत्ल में शरीक हुआ है या इरादा उसका किसी भी एतबार से साबित हो जा रहा है तो वो माने इर्स है। हत्ता कि अगर शहादत के ज़रिए से भी कत्ल उसकी शहादत की वजह से मुमकिन हुआ है, मान लीजिए उसने ज़िना किया है मोरिस ने और इसकी शहादत के ज़रिए से उस पर हद जारी कर दी गई, या चोरी की है और उसकी सज़ा उसे दी जिसकी वजह से उसका इंतकाल हो गया है, तो ये तमाम वजूहात जिस वजह से भी मोरिस कत्ल होता हो, अगर उसमें ज़र्रा बराबर भी वारिस का हाथ है या उसकी वजह से वो कत्ल हुआ है, बहरहाल वो तमाम कत्ल की सूरतें माने इर्स हैं और मोरिस की विरासत में या उसके तरके में वारिस किसी भी हैसियत से हकदार नहीं होगा। आई बात में, तो शवाफ़ी के यहाँ कत्ल की तमाम अक़साम, हत्ता के शहादत भी अगर है या किसी भी तरह का कोई सबब वारिस बन रहा है मोरिस के कत्ल का, तो ऐसी सूरत में वो मकतूल की विरासत में हिस्सा नहीं पाएगा। आई बात में, और एहतियात के पहलू से अगर देखा जाए तो शवाफ़ी का जो मौक़िफ़ है इस सिलसिले में ये ज़्यादा एहतियात पर मबनी है। बहरहाल आज के दर्स में हमने ये जाना कत्ल ये माने इर्स है और मकतूल के तरके में कातिल विरासत नहीं पाएगा। मान लीजिए किसी ने अपने बाप को कत्ल कर दिया है तो बाप की जायदाद में बेटा वारिस नहीं होगा, या इसी तरह से और किसी रिश्तेदार को दूसरे रिश्तेदार ने कत्ल किया है जो उसका वारिस हो रहा है तो कातिल मकतूल के वरसे में हिस्सा नहीं पाएगा। और इसकी वजह यह है कि ये एक तरह से सद्दे बाप के लिए है कि कहीं कोई वारिस अपने मोरिस को ज़मीन जायदाद के लिए कत्ल करना न शुरू कर दे। तो ये एक हिकमत है इस्लाम की जो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने मुसलमानों के लिए रखी है। उम्मीद है बात समझ में आ गई होगी। आज के लिए बस इतना ही। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।